आईपीएल का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? चौके, छक्के, जबरदस्त एक्शन, है ना? लेकिन मैदान पर जो ये खेल होता है, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है, पैसों का खेल। आज हम आईपीएल के इसी अरबों डॉलर के राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर टीमें असल में पैसा कैसे कमाती हैं। और सच कहूं तो कहानी शायद वो नहीं है जो दिखती है। अच्छा, सोचिए जो टीम आईपीएल जीतती है, उसे इनाम में मिलते हैं 20 करोड़ रुपए। किसी भी आम इंसान के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, सही कहा ना? लेकिन अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है 20 करोड़ का इनाम और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स जैसी एक टॉप टीम की ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़ रुपए। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी टीमों के लिए ये 20 करोड़ रुपए मायने क्या रखते हैं? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है, ये प्राइज मनी का पैराडॉक्स यानी विरोधाभास क्या है? क्यों अरबों की वैल्यूएशन वाली टीमों के लिए ये इनाम इतना छोटा, इतना मामूली सा लगता है? क्योंकि जो मैच हम और आप टीवी पर देखते हैं, वो तो बस कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पैसों का जो असली खेल है, वो तो पर्दे के पीछे खेला जाता है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। इस पूरे बिजनेस मॉडल की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस पावर सेंटर को समझना होगा जो इस सबके बीच में है, यानी कि बीसीसीआई। शायद बहुत से लोगों को याद ना हो, लेकिन आईपीएल से भी पहले एक इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल शुरू हुई थी। जी एंटरटेनमेंट ने इसे शुरू किया था। लेकिन बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट पर अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी, तो उन्होंने 2007 में अपनी खुद की लीग आईपीएल का ऐलान कर दिया और फिर देखते ही देखते आईसीएल बस इतिहास बनकर रह गया। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि बीसीसीआई ही आईपीएल को चलाती है और ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट संस्था है। इसकी सारी ताकत आती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से मिली मान्यता से। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा। बीसीसीआई के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है? इसके दो सबसे बड़े सोर्स हैं जो इस लीग की आप कह सकते हैं फाइनेंशियल बैकबोन है। यहां ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। बीसीसीआई की कमाई का जो सबसे मोटा हिस्सा है, जो शेयर का हिस्सा है, वो आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, यानी मैचों को टीवी पर दिखाने के अधिकार से। स्पॉन्सरशिप भी एक छोटा लेकिन फिर भी बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पहले बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। डीएलएफ आईपीएल से लेकर टाटा आईपीएल तक का सफर देखिए जरा। स्पॉन्सरशिप फीस 40 करोड़ रुपया सालाना से बढ़कर 440 करोड़ तक जा पहुंची। और ये तो सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर की बात है। इसके अलावा C8 टायर्स का स्ट्रैटेजिक टाइम आउट और क्रेड पावर प्ले जैसे न जाने कितने और ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, असली गेम चेंजर है मीडिया राइट्स। पहले 10 सालों के लिए सोनी ने दिए 8,200 करोड़ रुपए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल था। स्टार स्पोर्ट्स ने सिर्फ 5 सालों के लिए यानी आधे टाइम के लिए लगभग डबल पैसा दे दिया, 16,400 करोड़ रुपए। मतलब कीमत एक झटके में लगभग 4 गुना हो गई। और ये ब्रॉडकास्टर्स इतना पैसा देकर कमाते कैसे हैं? इसका जवाब है विज्ञापन। आईपीएल मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एक ऐड की कीमत होती है लगभग 15 लाख रुपए। जी हां, इसी तरह स्टार स्पोर्ट्स जैसी कंपनियां अपना सारा पैसा वापस कमाती हैं और जबरदस्त मुनाफा भी। तो बीसीसीआई इस सारे पैसे का करती क्या है? यहीं पर आईपीएल का सबसे जरूरी नियम सामने आता है, 50-50 का बंटवारा। बीसीसीआई अपनी सेंट्रल कमाई का आधा हिस्सा यानी 50% अपने पास रखती है और बचा हुआ 50% सभी टीमों में बराबर बराबर बांट देती है। चलिए अब कहानी को टीमों के नजरिए से देखते हैं। एक आईपीएल टीम का एक सीजन का औसत खर्च लगभग 200 करोड़ रुपए होता है। तो सवाल यह है कि ये पैसा आखिर आता कहां से है? टीमों के पास कमाई के कई रास्ते होते हैं। सबसे पहला और बड़ा जरिया है बीसीसीआई के सेंट्रल रेवेन्यू से मिलने वाला उनका हिस्सा। दूसरा, टीम के अपने स्पॉन्सर्स जिनके लोगो हम उनकी जर्सी पर देखते हैं। तीसरा, टिकटों की बिक्री से होने वाली कमाई। चौथा, जर्सी और कैप जैसी चीजें बेचकर। और हाँ, लिस्ट में सबसे आखिर में आती हैं प्राइज मनी। टिकटों की बिक्री से एक मैच में करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसे टीम के 200 करोड़ के कुल खर्चों के सामने रखते हैं तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा लगता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए। जब प्राइज मनी सिर्फ 20 करोड़ है और टीम का खर्च 200 करोड़, तो फिर टीम के मालिक अपनी टीम को जिताने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आखिर क्या मिलता है उन्हें? और इसका जवाब है वो असली ट्रॉफी जो मैदान पर नहीं मिलती। वो ट्रॉफी है ब्रांड वैल्यू।
ब्रांड वैल्यू का सीधा सा मतलब है किसी ब्रांड की बाजार में कीमत। आईपीएल में ये इस बात पर निर्भर करती है कि टीम मैदान पर कितना सफल है, उसके पास कौन से स्टार खिलाड़ी हैं, उसकी फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है और वो स्पॉन्सर्स को कितना खींच पाती है। अब ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, एक टीम आईपीएल जीतती है। इससे क्या होता है? स्टेप 2, उसका फैन बेस बढ़ता है, मीडिया में उसकी चर्चा होती है। इसका नतीजा स्टेप 3, बड़े और बेहतर स्पॉन्सर्स उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और इन सब का आखिरी नतीजा स्टेप 4, टीम की कुल वैल्यूएशन यानी उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। यही असली खेल है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि टीम के मालिक सालाना मुनाफे के लिए नहीं खेल रहे। उनका असली मकसद है अपनी टीम को एक कीमती संपत्ति, एक वैल्यूएबल एसेट बनाना। एक ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती जाए, जिसे वो भविष्य में बेचकर या उसमें हिस्सेदारी बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या आईपीएल खेल से ज्यादा एक बिजनेस है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सार है और इसका जवाब शायद खेल और कॉमर्स के इसी अनोखे और कामयाब मिश्रण में छुपा है।